समय की बात है। एक जंगल में अनेक जानवरों के बीच एक हाथियों का झुंड रहा करता था। उन हाथियों के झुंड में आपस में बहुत लगाव और एकता थी। वो लोग कहीं भी जाते तो एक ही साथ जाते थे, कुछ भी करते तो एक ही साथ करते थे। उन हाथियों के झुंड का एक राजा भी था जो अपने हाथियों की रक्षा किया करता था। उस झुंड के सभी फैसले हाथियों का राजा ही लेता था। यूं तो हाथियों को जंगल में किसी चीज की दिक्कत नहीं होती थी, पर भीषण गर्मी की वजह से जंगल के तालाब दिनों दिन सूखते चले जा रहे थे। कई दिनों तक तो हाथी जंगल के तालाब से जैसे तैसे पानी पी लिया करते थे, पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई तालाब सूखता चला गया। जिसके बाद सभी हाथियों ने अपने सरदार के पास जाकर इस बारे में बात करने का फैसला किया। राजा साहब, आप तो जानते हैं कि हम सब जंगल के जिस तालाब से पानी पीने जाते हैं वो तालाब गर्मी की वजह से सूखता जा रहा है। अब उस तालाब में इतनी पानी की कमी हो गई है कि हमारा गुजारा अब उस पानी से नहीं हो पा रहा है। अब आप ही कुछ करिए राजा साहब। हाथियों की ये बातें सुनकर हाथियों का राजा उनसे कहता है, हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। उतने से पानी में तो अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। हम अब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाकर रहेंगे। वहाँ के तालाब में बहुत पानी है, उसे पीकर हम हमारी प्यास बुझाया करेंगे और जैसे ही गर्मियाँ खत्म होंगी तब तालाब भी वापस से भर जाएगा और हम वापस यहाँ आ जाएंगे। राजा की ये बातें सुनकर सभी हाथी राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन वो लोग जंगल छोड़कर पास के जंगल में चले जाते हैं। हाथियों की इतनी बड़ी झुंड को देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हाथियों का राजा जंगल वासियों से कहता है, घबराओ मत जंगल वासियों, मैं इन हाथियों का सरदार हूँ और हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। हमारे जंगल का तालाब गर्मी की वजह से सूख गया है, इस वजह से हम यहाँ आए हैं ताकि हम सब इस गर्मी में यहाँ रहकर तालाब का पानी पी सके। हाथी राजा की ये बातें सुनकर सभी जंगलवासी मान जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद हर दिन हाथियों का झुंड एक साथ जंगल निकलता और तालाब के पास जाकर पानी पीता। हाथियों का झुंड स्वभाव से बहुत शांत और सबसे घुल मिलकर रहने वाला था। इस वजह से जंगल के सारे जानवर उन्हें बहुत पसंद करते थे। बड़े आकार होने की वजह से जब भी हाथियों का झुंड एक साथ पानी पीने जाता तब उसे लोग देखकर जरा हट कर चलते थे। उस जंगल में अनेक जानवरों के बीच एक चूहों का झुंड भी रहा करता था। सभी चूहे में बहुत एकता थी। हाथियों के झुंड के राजा की तरह चूहों के झुंड का भी एक राजा था जो अपने साथियों से बहुत प्यार करता था और हर फैसला उनकी भलाई के लिए लेता था। हाथियों का झुंड हर दिन तालाब में पानी पीने जाता था। उन सबका शरीर भारी होने की वजह से जब वो जंगल से गुजरते वहाँ आसपास कोई नहीं जाता था। जब हाथियों का झुंड जब भी वहाँ से गुजरता तब आसपास के जितने भी चूहे होते वो हाथियों के पैर के नीचे आ जाते थे। इस वजह से उनकी मौत हो जाती थी। दिन गुजरते चले गए और हाथियों के पैर के नीचे आने के बाद चूहों की मौत की संख्या बढ़ती हो चली गई। इस वजह से चूहों की संख्या दिनों दिन कम होती चली गई। ये बात धीरे धीरे चूहों के राजा तक पहुँच जाती है। चूहा राजा, हमारी संख्या कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाथियों का झुंड जब से जंगल में आया है तब से वो लोग हर दिन तालाब में पानी पीने जाते हैं। इस दौरान से जो भी चूहा उनके पास से गुजरता है वो उनके पैर के नीचे आ जाता है। इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। यही वजह है कि हमारी संख्या में कमी हो रही है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, चलो आज हम हाथी राजा से इस बारे में बात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद सारे चूहे अपने चूहे राजा के साथ हाथियों के झुंड के पास पहुंच जाते हैं। हाथी राजा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ चूहा राजा, क्या बात है? हाथी राजा, आपसे एक निवेदन है। आप जब भी अपने झुंड के साथ तालाब में पानी पीने जाते हैं तब हमारे चूहे आपके पैर के नीचे आ जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा काफी दिनों से चलता आ रहा है। इस वजह से हमारी संख्या भी कम हो गई है। तो क्या आप आज से जब भी तालाब की ओर जा रहे होंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पैरों के नीचे कोई चूहा न आए? चूहा राजा की ये बातें सुनकर हाथी राजा कहता है, मुझे अफसोस है कि हमारी वजह से इतने चूहों की जान गई है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ चूहा राजा, हम सभी आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पैर के नीचे कोई भी चूहा न आए। हाथी राजा की ये बातें सुनकर चूहों का झुंड काफी खुश हो जाता है और चूहा राजा हाथी राजा से कहता है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाथी राजा। हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो हम सब आपकी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर चूहा राजा अपने झुंड के साथ जंगल की ओर चला जाता है। हाथी चूहा राजा की इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है और अपने मन में ही कहता है कि भला इस छोटे से चूहे का झुंड उनकी क्या मदद कर पाएगा। इसके बाद दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन हाथियों का झुंड तालाब की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ शिकारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा लिया होता है, जिसमें हाथियों का पूरा झुंड फंस जाता है। हाथियों के झुंड को जाल में फंसा लेने के बाद छुपे हुए शिकारी बाहर आकर कहते हैं, हा 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 हा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, एक साथ इतने सारे हाथी जाल में फंस गए। अब इन्हें बेचकर बहुत सारी कमाई करूंगा मैं। एक काम करता हूँ, जल्दी से जाकर एक गाड़ी ले आता हूँ जिसमें इन सबको बांधकर शहर ले जाकर बेचूंगा। इसके बाद वो शिकारी वहाँ से गाड़ी लेने के लिए निकल जाता है। हाथियों का झुंड बहुत कोशिश करता है पर खुद को उस जाल से निकाल नहीं पाता है। तभी वहाँ से चूहों का राजा गुजर रहा होता है और वो हाथियों को इस हालत में देख लेता है, जिसके बाद वो तुरंत उनके पास जाता है और कहता है, अरे आप लोग इस जाल में कैसे फंस गए? क्या हुआ? किसी शिकारी ने जाल बिछाया था क्या और आप सब उसमें फंस गए? हाँ चूहा राजा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अगर हमने अपने आप को यहाँ से नहीं निकाला तो वो शिकारी हमें शहर ले जाकर बेच देगा और आगे जाकर हमारी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं राजा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आप सबके लिए अभी कुछ करता हूँ। इसके बाद चूहा एक सीटी बजाता है और सारे चूहे वहाँ आ जाते हैं और एक एक करके जाल को काटने लगते हैं। इतने सारे चूहों के नोकीले दांतों की मदद से वो जाल महज कुछ ही मिनटों में खुल जाता है और सारे हाथी उससे बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हाथी राजा चूहा राजा और बाकी चूहों से कहता है, वाह चूहा राजा, आज तो आप लोगों ने कमाल कर दिया। हम सब आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों की वजह से आज हमारी जान बच पाई है। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक हाथी जैसे विशाल आकार के जानवर की जान एक चूहे जैसे छोटे आकार का जानवर बचा सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी राजा की ये बातें सुनकर चूहा राजा कहता है, आकार से क्या फर्क पड़ता है भाई, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम आपके किसी काम आ भी पाएंगे, पर हमें खुशी है कि हम इस काबिल हैं कि हम आप सबकी जान बचा पाए। इसके बाद हाथी और चूहे की दोस्ती हमेशा चलती रहती है और वो सब मिलजुल कर जंगल में बड़े मजे से रहने लगते हैं।